अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब से रोज़ातुश शुहदा किताब का नाम है, मुल्ला हुसैन बाइज़ अल-काशफी, और इसके अलावा भी इसके हवालाजात मौजूद हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ये अल्लाह के एक वली थे, नाम था मुशर्रम बिन वईब शेखाम। बहुत नेक इंसान था, सालेह था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, गुलाम था। 190 साल उम्र थी, यानी कि हजूर की विलादत से पहले का था। और हजूर अलैहिस्सलाम की जब 29 साल उम्र हुई उस वक्त इसकी 190 साल उम्र थी। जब हजूर की 29 साल उम्र, इसकी 190 साल। इस कदर इबादत गुजार था, बाज़ रवायात में आता है कि साल में सिर्फ एक दिन बाहर आता था, हर वक्त गार में बैठ के अल्लाह की इबादत करता था। एक दिन उसने अर्ज की, मुशर्रम बिन वईब शेखाम ने, अल्लाह मुझे अपने घर के मजावरों में से किसी एक की ज़ियारत अता कर, मुझे बैतुल्लाह के मजावरों में से किसी एक की ज़ियारत अता कर, मैं ज़ियारत करना चाहता हूं। तो कहते इधर उसने दुआ की, उधर से सैयदना इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिन्हें हम खुशी से और बाज मगमूम होके हजरत अबू तालिब कहते हैं, हम खुशी से जी, मेरे दादा जद है, पर दादा जान है, दादा जान है हमारे, हम खुशी से कहते हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आप का दौरा हुआ मुल्क शाम में तिजारत की गरज से जी। और मैं ये भी अर्ज करता होता हूँ, ये आले मोहम्मद ताजर थे, ये गरीब मस्कीन और आले मोहम्मद हैं, ये आपको मुबारक। हमारे जो आले मोहम्मद थे वो कसब करते थे, मेहनत करते थे, ताजर थे, ऊंटों के ऊंट जाते थे शाम को। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में तिजारत के लिए गए, और ये मुशर्रम बिन वईब शेखाम उसी दिन ये अपने गार से बाहर निकला, दुआ की और बाहर निकला। इधर से हजरत अबू तालिब यानी इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, यानी कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाबा जानी जी, जनाब हसनैन करीमैन के दादा जानी, आप उधर से हजरत इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब वहां पहुंचे। जैसे ही मुशर्रम बिन वईब शेखाम की नजर हजरत अबू तालिब पर पड़ी ना, तो अदम में खड़ा हो गया। वो अल्लाह वाले जानते हैं, और ये में रखें, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, ये जो मुशर्रम था इसे जो वलायत अता हुई थी वो भी मोहरे अली से अदा हुई थी जी। अब हो सकता है कि बेटे ने वलायत अता की हो और उसका बाप आए वो वली पहचाने ना है। हजरत मुशर्रम ने जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाबा जानी हजरत अबू तालिब को देखा ना, खड़ा हो गया, खड़ा होकर पूछा किधर से आए हैं आप। हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, मैं तिहामा, जिसे मक्का शरीफा कहते हैं, मैं तिहामा का रहने वाला हूँ, मक्का बैतुल्ला, मैं अल्लाह के घर का रहने वाला हूँ। कहा अच्छा, मेरी दुआ कबूल हुई। पास लाए, हजरत अबू तालिब के पेशानी को बोसा दिया, हजरत अबू तालिब बैठे, मुशर्रम बैठा। कहा मुझे ये तो बताइए किस खानदान से हैं। हजरत अबू तालिब ने फरमाया बनु कुरैश से हूं। वो फिर उठा, हजरत अबू तालिब के हाथों को बोसा दिया, इकराम फरमाया, बनु कुरैश है? फरमाया हाँ। कहा अच्छा, फिर ये बताएं आपका नाम क्या है? फरमाया इमरान। उर्फ़े आम में अबू तालिब। अबू तालिब? फरमाया हाँ मेरा नाम अबू तालिब है। फरमाया फिर सुनिए, मैं अर्ज करूं, आपके खानदान में से एक शहजादा आएगा, एक बच्चा आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। कहा क्या वो आ गए? कहा हाँ वो आ गए हैं, और मेरे भतीजे हैं, मेरा भतीजा है। अगली बात, मुशर्रम बिन जो वईब शेखाम था, उसने कहा फिर सुनिए, जब मोहम्मद 30 साल के होंगे अल्लाह का वली आ जाएगा, अल्लाह का वली आएगा, अल्लाह का वली और वसी आएगा, नबी का वसी होगा, वो आएगा। अच्छा, फरमाया जब भी आप जाए ना तो मोहम्मद अरबी की बारगाह में मेरा सलाम पेश कीजिएगा, और जब आपके यहाँ वो वसी आ जाए उस वसी को भी मेरा सलाम पेश कीजिएगा। मुशर्रम बिन वईब शेखाम। हजरत अबू तालिब ने सब सुना, अबू तालिब जानते थे, लेकिन मेरे और तेरे लिए एक रास्ता कुशादा किया। क्या कहा है मुशर्रम, ये जो जितनी बातें की हैं इनकी को सदाकत के लिए कोई दलील को वजह भी तो हो ना, दावा किया दलील भी तो हो ना, खबरें दी हैं, कैसे मान लूं? कहा क्या चाहते हैं? कहा
अनारों का सीजन नहीं है, मुझे अनार चाहिए। हजरत मुशर्रम बिन वाइब शेकाम ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, मैंने ये जो जहां पर आए हैं हजरत अबू तालिब, इनसे जो कहा अगर ये सच हैं तो इसकी सदाकत के लिए मुझे अनार अता फरमा। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि उस गार के पास एक अनार का दरख्त था जो खुश्क था, उसी वक्त अनार लगा। हजरत मुशर्रम ने उतारा, हजरत अबू तालिब को अता फरमाया। हजरत अबू तालिब फरमाते मैंने खोला, खोल के खाया, मैं वापस आया। फिर हजरत अबू तालिब फरमाते कि अली इब्न अबी तालिब इस्लाम की खुशखबरी अता हो गई जी। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस मुशर्रम बिन वाइब शेकाम ये खबर देने वाले हैं, किसे? हजरत अबू तालिब को। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जितना भी मामला था ये प्री प्लान था। ओ बाबा, मैं आप कोई भी जब इंतजामात करते हैं, कोई भी जब प्लानिंग करते हैं, तो हर चीज का एक निजाम लिखते हैं। तो जिस खालिक ने इतनी बड़ी प्लानिंग की, ऐसे ही कर दी, ऐसे ही कर दी है। उसने बनाया पहले, भेजा बाद में, ये ऐसे ही था जी। कुरान सबसे अफजल, भेजी बाद में, ये ऐसे ही थी जी। सो ये पूरा प्लान था आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, और हर आने वाले वली को पता था, हर आने वाले वली को। ये तो 5 हैं, आप सालीन को पढ़ के देखें। जो 12 है ना, जो 12 हैं, और 12 हमारे हैं, और जो 12 का इनकार करता है ना, अपने ईमान की फिक्र करे और ना दिया करो अपनी कीमती चीजें लोगों को, नहीं गुजारे इन चीजों के बगैर। हाँ, हजूर इस्लाम की हदीस है, हजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 वसी होंगे जी, और सभी के सभी कुरैश से होंगे, बनो उमैया से एक भी नहीं, सभी के सभी। हाँ, ये साबित करते फिरते हैं। 7 तो लिख लिए हैं ना इन्होंने, 7, 5 रह गए हैं, लेकिन ज़हन में रखना जितने भी होंगे कुरैशी होंगे, बनु कुरैश से, बनु हाशिम से होंगे।